Hello dear students, today we are here to start a lecture for 10th class. 10th class का चैप्टर नंबर 2 साइंस का हमारा चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मींस दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी पीएच सेंसिटिव होते हैं। मींस एक प्रॉपर पीएच वैल्यू पर उनकी बॉडी, उनकी फंक्शनिंग काम करती है। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी बॉडी में जो है 7.0 टू 7.8 इस पीएच वैल्यू के बीच में ही, इसी रेंज में ही काम कर सकती है। इससे ज्यादा या ऊपर होते ही हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। बात करें एसिड रेन की, तो जब रेन वाटर की पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन से क्या होगा, जितने भी हमारे जलीय जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं या जलीय पौधे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है और यहां तक कि जलीय जीव मर जाते हैं। कुछ जलीय जीव ऐसे भी होते हैं जो 5.6 से नीचे पीएच वैल्यू पर मर जाते हैं, एसिड रेन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो सभी एनिमल्स, प्लांट जो है सेंसिटिव होते हैं, वो एक प्रॉपर रेंज पीएच वैल्यू पर ही काम कर सकती हैं, उनकी बॉडी की फंक्शनिंग सही रह सकती है। हम बात करते हैं पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल मिट्टी की अगर हम बात करें, मृदा की, जब हम कोई भी क्रॉप उगाते हैं, खेती करते हैं, एग्रीकल्चर में देखते हैं, तो हर एक प्लांट के लिए एक प्रॉपर पीएच वैल्यू की जरूरत होती है कि सॉइल की इतनी पीएच वैल्यू होगी तभी वो प्लांट सही से ग्रो कर पाएगा। ज्यादातर प्लांट जो होते हैं पीएच वैल्यू 7 के आसपास उनकी ग्रोथ हेल्दी होती है, अच्छी ग्रोथ होती है। अब जब 7 से नीचे पीएच वैल्यू हो जाती है तो वो एसिडिक सॉइल हो जाती है, 7 से ऊपर होते हैं बेसिक सॉइल हो जाती है। तो हमें उस हिसाब से कुछ केमिकल्स का, कुछ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे कि एक प्रॉपर रेंज पीएच की बनी रहे और प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होती रहे। कई बार क्या होता है, हम ज्यादा पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स या फर्टिलाइजर का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, उससे भी हमारी सॉइल की पीएच वैल्यू कम या ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती। इसलिए हमें यहाँ पे सॉइल की पीएच का भी ध्यान रखना होगा अपने प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए। थर्ड हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पीएच इन आवर डाइजेस्ट सिस्टम। हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। उस गैस्ट्रिक जूस में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो डाइल्यूट एसिड जो है हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस होगा, जो कि खाने को डाइजेस्ट करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। कई बार क्या होता है, हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं, या कई बार इंडाइजेशन उसकी वजह से हो जाता है। इंडाइजेशन की वजह से जब ज्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस होता है तो उस एसिड की वजह से हमारे स्टोमक में पेन होता है, इरिटेशन होती है, तो इसको बोलते हैं एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी हो जाती है, अम्लता हो जाती है, तो अम्लता होने के कारण हमें बहुत ज्यादा पेन, इरिटेशन वगैरह फील होता रहता है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, दीज आर सम बेसिस व्हिच हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट इन आवर स्टोमक। मींस ये अम्लीय प्रभाव को खत्म करने वाले पदार्थ होते हैं जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पे हुआ dilute HCl is a part of gastric juice produced by gastric glands in stomach. HCl helps in digesting the food. The excess acid in the stomach causes indigestion, which produces pain and irritation. For curing indigestion, we take bases called antacids. These antacids neutralize the acidic effect. Means these are basic in nature, therefore they can neutralize the acidic effect. एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एंटासिड्स के, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, पाक सोडा भी इसको हम कह सकते हैं। ये जैसे खाने का जो सोडा होता है, घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं एसिडिटी को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। यानी हमारे दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में कैविटीज हो जाती हैं, टूथ एनामल हमारा डिग्रेड होने लगता है, कोरोड होने लगता है। किसकी वजह से, एसिड की वजह से। एसिड कैसे होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर, उसको जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे माउथ में, वो उसको क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं। और जब बैक्टीरिया उसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, साथ में प्रोड्यूस होता है एसिड। तो एसिड क्या करेगा, हमारे टूथ के एनामल को धीरे धीरे गलाना शुरू करेगा, उसको तोड़ना शुरू कर देगा और हमारे दांतों में कैविटीज हो जाएंगी और दांत हमारे खराब हो जाएंगे। इसी को हम बात कर रहे हैं टूथ डिके, यानी दांतों का खराब होना। हम बात करते हैं
कि कितनी पीएच वैल्यू पे जो है हमारा माउथ में टूथ डीके स्टार्ट होता है, तो ये है 5.5। 5.5 से नीचे अगर पीएच वैल्यू चली जाती है माउथ के अंदर, तो फिर हमारे दांतों का खराब होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मल पीएच वैल्यू रहती है हमारे माउथ के अंदर 6 के आसपास। हम बात कर ले अगर थोड़ी सी, हमारा जो टीथ एनामल होता है, यानी दांतों का जो एनामल है वो किससे बना हुआ है, तो टीथ एनामल बना है कैल्शियम फॉस्फेट का, एंड कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस हम बात करें तो यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर सबसे हार्ड वही होता है। When we eat food containing carbohydrate, then bacteria present in our mouth breaks down the carbohydrate to form acid. This acid lowers the pH in our mouth. Normal pH value of our mouth is about 6. Tooth enamel is made up of calcium phosphate. Calcium phosphate का बना है, हार्ड सब्सटेंस है। ये पानी में डिसोल्व नहीं होता, पानी इसको कोरोड नहीं कर सकता, लेकिन पीएच जो 5.5 से नीचे हो जाएगी तो ये खराब होना शुरू होगा। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन माउथ फॉल्स बिलो 5.5। तो 5.5 से नीचे पीएच वैल्यू जाते ही दांत टीथ का जो एनामल है वो कोरोडना स्टार्ट होता है। दिस इज बिकॉज़ देन द एसिड बिकम्स स्ट्रांग इनफ टू अटैक द एनामल ऑफ टीथ एंड कोरोडेड दिस सेट्स इन टूथ डीके। तो इस प्रकार से एसिडिक इफेक्ट से हमारा दांत भी खराब हो सकते हैं। तो हमने बात की डाइजेस्ट सिस्टम की, हमने बात की टूथ डीके की। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि ये जो पीएच रेंज या वैल्यूज होती है, जैसे 5.5 से नीचे जो है हमारे टीथ जो है डीके होना स्टार्ट होते हैं, या हमने बात की थी एसिड रेन की, 5.6 से अगर एसिड वाटर की पीएच वैल्यू हो जाती है तो उसको एसिड रेन कहते हैं। तो ये जो वैल्यूज होती हैं ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो स्टूडेंट्स जैसे अभी हम बात कर रहे हैं टूथ डीके की, तो वहां पे हमने देखा था कि हमारे माउथ के अंदर पीएच वैल्यू अगर 5.5 से नीचे हो जाती है तो फिर टूथ डीके स्टार्ट होता है। तो उसको टीथ को ठीक रखने के लिए, उनको अच्छे से रखने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ब्रशिंग करते हैं सुबह सुबह। तो आप क्या ध्यान यहाँ पे रख सकते हैं कि जितना जरूरी मॉर्निंग में ब्रश करना है, मींस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है, उतना ही जरूरी नाइट में भी है। रात में जब हम खाना खाते हैं और दांतों को यानी मुंह को अच्छे से साफ करके नहीं सोते, तो होता क्या है, रात के दौरान हमारा मुंह बंद भी रहता है, हम सोते रहते हैं, तो उस दौरान बैक्टीरिया अच्छे से उसको जो है ब्रेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, जो भी फूड पार्टिकल्स आपके माउथ में रह जाते हैं, और उसकी वजह से पूरी रात आपके माउथ के अंदर टूथ डीके होता रहता है। तो इसलिए रात को भी दांतों को अच्छे से साफ करके सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टूथपेस्ट आप लोग इस्तेमाल करें मॉर्निंग में भी और नाइट में सोने से पहले भी, तो दोनों टाइम आप जो है दांतों को साफ रखेंगे तो दांत आपके सही रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 5th पॉइंट की, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स भी सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड या बेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बात करें डिफेंस वेपन ऑफ बी, यानी जो मधुमक्खी होती है, हनी बी होती है, वो भी इस्तेमाल करती है एसिड का सेल्फ डिफेंस के लिए। वो क्या करें, हमारे बॉडी के अंदर अपने डिफेंस में एक एसिड छोड़ देती है। जब हम उसको मतलब उसको लगता है कि हनी बी को कि उसको किसी भी जीव से यानी हमसे कोई खतरा है, तो वो क्या करेगी, हमें अपने स्टिंग के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड छोड़ देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन और इरिटेशन होगा। ठीक है, होगा क्या, अब क्योंकि उसने हमारी बॉडी में एसिड छोड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पे स्किन के जिस पार्ट पे उसने स्टिंग करा है उस पार्ट पे हम बेस लगाएंगे। रबिंग विद मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन गिव्स रिलीफ। जैसे बचपन में सभी ने एक जो है सुना होगा या देखा होगा एटलीस्ट, कि जब मधुमक्खी काट लेती है तो क्या करते हैं, बोलते हैं भाई कोई भी जैसे चिमटा वगैरह होता है या जंग लगा हुई जो मेटल होती है, लोहा होता है, उसको रगड़ लेते हैं। क्यों उसको रगड़ते हैं, इसका कारण समझना है। जैसे अभी हमने कुछ इसी चैप्टर में बात की थी रिएक्शन ऑफ एसिड्स के अंदर मेटलिक ऑक्साइड की। मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जो जंग लगा हुआ है, लोहा है या धातु है या जो चिमटा होता है जिसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक क्या है, क्योंकि उसकी बेसिक ऑक्साइड बनी हुई है, बेसिक नेचर का है, यानी क्षारीय प्रकृति का है। और बी ने यानी मधुमक्खी ने क्या छोड़ा है हमारी स्किन में, एसिड। तो जो क्षारीय प्रकृति का जो धातु है वो क्या करेगा, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें राहत देगा। इसलिए वहां पे बोला जाता है, बचपन में सुना होगा आप लोगों ने, कि भाई चिमटा रगड़ लो या कोई भी ऐसी धातु रगड़ लो जिसपे जंग वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि ऑक्साइड बनी होती है वो। तो ये था हमारा मधुमक्खी का। बात करते हैं चींटी काट लेती है, आंट की हम बात करें डिफेंस मैकेनिज्म की। तो
Ant has bite as their defense tool, ये भी डिफेंस टूल के रूप में ही बाइट करते हैं. Ant bite also contains methanoic acid similar to honey bee. जैसे हनी बी हमारी बॉडी में एसिड यानी मिथानोइक एसिड डालता है, वैसे ही चींटी के डंक में भी वो मिथानोइक एसिड होता है, वो भी हमें मिथानोइक एसिड ही हमारी बॉडी में डाल देता है. तो उससे भी राहत पाने के लिए हम क्या करेंगे, बेस का इस्तेमाल करेंगे. खाने का सोडा घरों में होता है, पाक सोडा जिसको बोलते हैं, उसको रगड़ के उस स्थान पे, इसके उस पार्ट पे जहां पे कि उसने काटा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उससे राहत पा सकते हैं. तो आंट और बी के किसमें सिमिलरिटीज है, एकदम सेम है, एसिड सेम डालते हैं, और उसको ठीक करने के लिए भी, उपचार के लिए भी हम क्या करेंगे, बेस का इस्तेमाल करेंगे. अब हम बात करें तो वास्प स्टिंग. वास्प मींस ततैया, आप आम भाषा में बोल देते हैं, वास्प बोलते हैं इंग्लिश में इसको. तो ततैया जब काटता है तो हमने सुना है भाई नींबू रगड़ लो, है ना, या कुछ खट्टी चीज रगड़ लेते हैं. खट्टी चीज रगड़ने से क्या होता है, क्योंकि जो वास्प होता है उसके स्टिंग में होता है एल्कलाइन लिक्विड, में बेसिक क्षार के प्रकृति का वो एक पदार्थ हमारे शरीर में, हमारे स्किन में डाल देता है. तो अब बेसिक पदार्थ को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी क्षार के प्रकृति को के पदार्थ को उदासीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसिड लगाना पड़ेगा, यानी अम्ल लगाना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, कोई भी विनेगर जैसे सिरका होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू को बोलते हैं, रगड़ लीजिए. तो उससे क्या होगा, वो एसिड जो है उस बेसिक लिक्विड को न्यूट्रलाइज करेगा, अल्कलाइन लिक्विड को न्यूट्रलाइज करेगा, जिससे कि हमें राहत मिल जाएगी. तो ये था वास्प स्टिंग का, यानी जो ततैया काटता है. हम बात करते हैं प्लांट विद डिफेंस मैकेनिज्म, विपन. तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेटल प्लांट की. तो जंगलों में नेटल प्लांट होता है. नेटल प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसकी कुछ स्टिंग हेयर होते हैं. तो जब हमारी स्किन उस हेयर पे टच कर जाती है, या वो उसके स्टिंग जो है हमारी बॉडी पे लग जाते हैं, तो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में मेथानोइक एसिड छोड़ देता है. तो मेथानोइक एसिड सेम वैसे जैसे आंट या बी के केस में देखा, उसकी वजह से क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, इरिटेशन होगा, थोड़ा पेन होगा. तो उससे राहत पाने के लिए हम वही बेस लगाएंगे. तो उसी प्लांट के आसपास एक प्लांट पाया जाता है, इसको बोलते हैं डॉग प्लांट. तो इस डॉग प्लांट की पत्तियां अगर हम उस पार्ट पे रगड़े जहां पे कि नेटल प्लांट के हेयर स्टिंग हमें लगे हैं, तो हमें उससे राहत मिल जाएगी. क्योंकि डॉग प्लांट जो है थोड़ा उसकी पत्तियां बेसिक नेचर की होगी, तो उससे हमें क्या मिलेगा, राहत मिलेगा. तो ये थे हमारे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स. कैसे एनिमल्स और प्लांट्स, हम थोड़ा बी की यहां बात करना चाहेंगे. मधुमक्खी देखिए आसानी से काटती नहीं है. जो मधुमक्खियां होती हैं उनका जो ये स्टिंग होता है, जो ये डंक होता है, ये डायरेक्ट उनके स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है. तो जब डंक मारती हैं तो ज्यादातर मधुमक्खियां जो है मर जाती हैं. इसलिए वो बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में सेल्फ डिफेंस के लिए ही डंक मारे, हमको काटे, वरना जो है वो ऐसा नहीं करेंगे. तो इसलिए जब तक हम परेशान नहीं करते एनिमल्स को, एनिमल्स हमें कुछ नहीं कहते, कोई भी प्रकार के एनिमल. तो यहां बात करते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं इन चीजों का, और इसे कैसे राहत पा सकते हैं हमने देखा. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है. आम लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एवरीडे हम ये बात यही कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. हमारे आम लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है पीएच वैल्यू का, वही हमने देखा. तो अब थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू हम करते हैं. सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने डाइजेस्ट सिस्टम की बात की. तो डाइजेस्ट सिस्टम में क्या था कि पीएच वैल्यू जो है हमारे HCl की कम होती है, एसिडिक नेचर का है. तो ओवर ईटिंग से, इंडाइजेशन से हमें वहां पे इरिटेशन हो सकता है. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक सब्सटेंस का लेना पड़ेगा उनका उपचार के लिए. हमने बात की टीथ डीके की, दांत खराब होने की. उसमें भी क्या होता है कि बैक्टीरिया उसको एसिड, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके एसिड छोड़ देता है. उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, टूथपेस्ट से या बेसिक पदार्थ से उसको साफ करना पड़ेगा. हमने बात की थी शुरुआत में कि हमारी बॉडी जो है एक प्रॉपर पीएच वैल्यू पर काम करती है. हमने बात की पीएच ऑफ सोइल की, प्लांट्स एक प्रॉपर पीएच वैल्यू पे ही ग्रो कर सकता है. हमने बात की थी एसिड रेन की, कि 5.6 से नीचे होने पर जो है वो क्या कहलाएगी, एसिड रेन कहलाएगी. हमारे टीथ डीके कब होगा, जब 5.5 से नीचे पीएच वैल्यू आ जाएगी. हमने बी की बात की, आंट की बात की, और यहाँ पे वास्प स्टिंग की बात की, और यहाँ पे हमने जो है नेटल प्लांट की बात की. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.